हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी परीक्षा सितंबर में होने जा रही है बीपीएससी की। और इसके साथ ही देखिए, जो करंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टोटल मैंने बिहार स्पेशल समेत लगभग 20 थीम्स ऐसी बनाई हैं जहां पे आपको 20 वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें आपकी मार्केट की जो 4 से 5 मैगजीन है, उसके अलावा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे पीआईबी वगैरह के फैक्ट्स होंगे, आपके बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे से जुड़े हुए सारे तथ्य होंगे, इन 20 वीडियोस में ही पूरा कंप्लीट किया जाएगा। आप इन्हें जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है, ये आपकी रिपोर्ट, सूचकांक और जो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सूचकांक नीति आयोग या बाकी संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उसमें से आपके यहाँ पे सारी थीम्स को यहाँ पे कवर किया गया है। जहाँ से मान के चलिए, परीक्षा में आपको मैं मान के चलता हूँ, जो मैंने पिछले 5 साल के प्रश्नों को स्टडी किया है बहुत ही डीपली, आपको लगभग 3 सवाल इसी वीडियो से मिलने चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख संस्थाएं हैं आपकी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा जो डब्ल्यूटीओ है, अंकटाड है, जिनके द्वारा लॉन्च रिपोर्ट्स को हर बार लगभग मान के चलिए एक आपका पूछा ही जाता है। तो मित्रों, आइए इन रिपोर्ट्स को, सूचकांक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2026। तो देखिए, अभी आपका जुलाई मंथ चल रहा है, तो आपको 2025 के भी जून से लेके जो दिसंबर की फेज के आपके सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स थी, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो आपकी 2025 की रेंज में आपकी जून के बाद की हैं। और यहाँ पे अभी आपका जो ईयर है, ये अभी आपका जुलाई मंथ चल रहा है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर नया पेपर नहीं बनता तो करंट अफेयर आपका मई तक सीमित रहेगा, जून तक। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि करंट का ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे करंट के आपके टोटल जो आपके जीके के क्वेश्चन के सेट हैं, कुछ ऐसे सेट रखे जाते हैं जिसमें 8 से 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया जाता होगा कि अगर कभी परीक्षा आपकी टलती है या फिर नया पेपर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आपके जो नए क्वेश्चन है उन्हें ऐड किया जा सके। तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। आपकी अगर परीक्षा मान लीजिए 20 सितंबर, हम लोग मान के चलते हैं 17 से 20 सितंबर की जो डेट अभी मार्केट में काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि इधर आपका अगस्त में तो बिल्कुल परीक्षा हो नहीं पाएगी। यूपीएससी का लास्ट में मेंस भी है और 15 अगस्त तक तो कुछ नहीं, बाद में आपका यूपीएससी का मेंस है। तो यूपीएससी मेंस जब भी सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए हमेशा डेट को आगे हटाया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो बन रही है डेट आपकी, वही है जो मार्केट में है, 17 से 20 सितंबर। ठीक है, जो आगे थोड़ा बहुत अज्ञात कारणों से बढ़ाई भी जा सकती है, पर मैं मान के चलता हूँ कि आप अपने आप को मान के चलिए कि आपके पास अगले मतलब 45 दिन है। आप अपने आप को 45 डेज से ज़्यादा मत दीजिए और 45 डेज के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बना के आगे बढ़िए। आइए देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक सबसे पहला है, जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें टॉप पे आपका आइसलैंड है, भारत की 127 रैंक है, जबकि पिछली बार 115 रैंक थी। तो आप सोच लीजिए कि भारत की रैंक में यहाँ गिरावट आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स है। फिर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का सिद्धांत, जो आपके विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला जाता है। स्वीडन टॉप पे है, 17वां भारत का इसमें रैंक है, जबकि 2025 में 71वीं थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की संस्था है, उसके द्वारा निकाला जाता है। इसमें टॉप पे आपका नॉर्वे है और भारत की 157 रैंक है, जबकि पिछली बार आपकी 151 थी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये हो गया, पीस हो गया, दोनों आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार आते हैं परीक्षा में। इसके बाद देखिए, वैश्विक आतंकवाद का सूचकांक जो है, ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ही निकाला जाता है, जबकि वैश्विक शांति भी इसी के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें आपका जो शीर्ष पे, मतलब कि जो आतंकवाद में पाकिस्तान को टॉप पे रखा गया है, भारत का 13वीं पोजीशन है, जबकि 2025 में 14वीं थी। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है आपका, टॉप पे आइसलैंड है और इसमें आपका जो भारत है, इसमें आपका भारत का जो है स्कोर दिया गया है। टॉप आपका स्कोर किसका, आइसलैंड का है, और भारत का 5 पॉइंट कितना है, 5.31, जबकि वैश्विक आपका कितना है, 6.74 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बल्कि काफ़ी आपका डाउन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी जो है, इसमें आपका टॉप पे फिनलैंड है, भारत की 116वीं रैंक है, 25 में आपकी 118 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आपने ये वाले जो सूचकांक है, ये आपको पक्का पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आपका जो है, ये पोर्ट लंस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अमेरिका टॉप पे है, भारत की 45 रैंक आई है। और इसके साथ ही देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है आपका, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का है, सिंगापुर टॉप पे है। भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की आपके यहाँ पे जो रैंक है वो 16वीं रैंक है आपकी। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवर कर देते हैं। इसमें जो आपकी है निम्बियो, ये आपके निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में जो है आपके 304 शहरों को कवर किया गया है, जिसमें किंग दाओ चाइना का शहर सबसे टॉप पे है। और भारत में मंगलुरु जो शहर है, ये आपका आपके निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के तौर पे आया है। भ्रष्टाचार धारण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसे लॉन्च करता है। आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। टॉप पे आपका डेनमार्क है। भारत की 91 रैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में 96 थी। दोनों ही चीज़ें याद रखिए आप लोग। इसके साथ ही देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है आपका अमेरिका टॉप पे है, भारत आपका 4th पोजीशन में है। हैंले पासपोर्ट की बात की जाए तो सिंगापुर आपका टॉप पे है, बीच में जापान आया था, अब फिर आपका सिंगापुर है। 75 भारत की रैंक है, जबकि 2025 में आपकी 85 थी। इसके बाद देखिए हैंले के बाद एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात की जाए तो डेमन शीरा और आपके एसोसिएट्स हांगकांग के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। चाइना टॉप पे है और यहाँ पे 6ठी रैंक है भारत की। इसके साथ ही देखिए वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग की बात की जाए जो ऑटन कैपिटल के द्वारा निकाला जाता है। अभी हमने जो बात की थी इससे पहले हैंले पासपोर्ट था, ये ऑटन आपके कैपिटल के द्वारा निकाला गया वैश्विक पासपोर्ट है। इसमें यूएई टॉप पे है, भारत की 67 रैंक है। तो दो तरह के हैं, पर आप हैंले को याद रखिए क्योंकि परीक्षा में आपका हैंले ही अक्सर पूछा जाता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक की बात की जाए तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेनमार्क आपका टॉप पे, भारत की 131वीं आपकी रैंक इसमें आई है। इसके बाद देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो जर्मन वॉच का ये इंडेक्स है। डेनमार्क आपका टॉप पे है और भारत की 23वीं रैंक है। देखिए डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ये तीनों देश बहुत सारे देशों में नंबर 1 पोजीशन में है, तो आप इन सबको एक ही जगह लिख लीजिएगा ताकि बहुत आसानी रहेगी। और भारत को आप 1 से लेके 50, 50 से लेके 100 और 100 से लेके 150 इस तरह की रैंक में और 150 से लेके 180 के बीच में अगर कहीं है, 4 बॉक्स में आप बांट लीजिएगा और चारों बॉक्स को बार बार पढ़िएगा और तभी आपको ये चीज़ें जो है एक क्रम में याद रहेंगी और आपका क्वेश्चन जो होता है एलिमिनेट भी हो जाता है। आगे देखिए ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा स्वीडन टॉप पे है, भारत की 36वीं रैंक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन वॉच का। इसमें आपका जो है मित्रों जो आपका ग्रेनेडा है, ये ग्रेनेडा आपका टॉप पे है, 15वां भारत को यहाँ पे स्थान मिला है। एशिया पावर इंडेक्स की बात की जाए तो लोवी इंस्टीट्यूट है सिडनी का, इसने लॉन्च किया है। अमेरिका टॉप पे है, भारत का 3rd रैंक है यहाँ पे, ठीक है। 2024 में भी तीसरा था, इस बार भी तीसरा ही रहा है भारत का, तो यहाँ पे 3rd आपकी पोजीशन है। इसके बाद देखिए सतत व्यापार सूचकांक की बात की जाए तो आपके हेनरिच फाउंडेशन का है और यूनाइटेड किंगडम यूके आपका टॉप पे, भारत की 23 इसमें रैंक आई है। वैश्विक भूख सूचकांक की बात की जाए तो वेल्थ हुंगर होल्फे जो जर्मन की संस्था है इसने निकाला है और इसमें आपका आर्मेनिया जो है ये शीर्ष पे बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की 102 रैंक है, जबकि 2024 में 105 रैंक थी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हांगकांग आपका टॉप पे है, भारत की 128 रैंक है। इसके बाद देखिए मित्रों जो आपका अगला सूचकांक है, अगले सूचकांक में आपका देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है आपका, इसमें हांगकांग और भारत की 128 है। नुम्बियो हमने अभी आपको कवर करवा दिया था। वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स जो है इसमें अमेरिका टॉप पे, भारत की 7th पोजीशन है। वैश्विक नवाचार की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो मैं गोले कर रहा हूँ ये आप मान के चलिए कि परीक्षा में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा निकाला जाता है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है, भारत का 38वां स्थान मिला है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक जो है ये आपका आईएमडी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। स्विट्जरलैंड आपका टॉप पे, भारत की 63 रैंक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे इंडेक्स आपके। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 क्योंकि ये पीछे वाले हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आईएमडी के द्वारा ही निकाला जाता है। ज्यूरिख आपका इसमें टॉप पे है, दिल्ली 104 है, मुंबई 106, ये भारत के टॉप सिटीज़ हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में काउंटर पॉइंट रिसर्च जो है इस संस्था के द्वारा निकाला जाता है। सिंगापुर टॉप पे और यहाँ का बंगलुरु 26वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन आईएमडी इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला जाता है। सिंगापुर आपका टॉप पे है, 41 रैंक है भारत की। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान जो आपका कार्यक्रम है यूएनएसडीएन उसके द्वारा निकाला जाता है। फिनलैंड आपका टॉप पे है, भारत की 99 रैंक है और ये आपका लास्ट ईयर आपका लॉन्च हुआ था। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025-2026 अभी आपका सतत लक्ष्य सूचकांक नहीं आया है, तो यही आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आपका हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अमेरिका टॉप पे, भारत 3rd पोजीशन पे है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विश्व आर्थिक मंच का है और इसमें आइसलैंड टॉप पे है, जबकि भारत 131वीं रैंक पे है, जबकि 2024 में 129 रैंक पे था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। आइसलैंड इसमें भी टॉप में है, भारत 130 रैंक पे है, तो 130 131 ये रैंक मान के चलिए कि परीक्षा में आपको भ्रमित कर सकती है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक
देखिए तो भारत की 36वीं पोजीशन इसमें आई है। और 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में आपकी जो नाइट फ्रैंक ने निकाली है द वेल्थ रिपोर्ट, अमेरिका टॉप पे, भारत 4th पोजीशन पे है। और लैंगिक असमानता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएनडीपी वाला है, ठीक है। अभी हमने जेंडर गैप की बात की थी, आर्थिक मंच वाला, और लैंगिक असमानता जो है आपकी जेंडर इनइक्वालिटी, ये यूएनडीपी लॉन्च करता है। फिनलैंड टॉप पे, 108 है भारत। और जबकि यहाँ पे जो आपने देखा होगा, जो आपका ये ग्लोबल जेंडर वाला सूचकांक था, ये विश्व आर्थिक मंच वाला है। इसमें आइसलैंड टॉप पे है, भारत 131 है, 2024 में 129 था। जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक आपका यूएनडीपी का है, और फिनलैंड आपका टॉप पे है, भारत 108 रैंक पे है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मैं दोनों ही कवर करवा देता हूं, 2026 और 2025, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जारीकर्ता आपका नीति आयोग है। शीर्ष राज्य आपका उड़ीसा हो गया, गोवा और झारखंड है। अग्रणी जो फ्रंट रनर है इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन देके भ्रमित किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका परफॉर्मर जो है कौन है, तो बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में है। और जबकि यूपी पीसीएस देने वाले बच्चे ध्यान देंगे कि इसमें आपका उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्टैंड करता है। आकांक्षी राज्य आपका जो है इसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य जो है ये शामिल होंगे। इसके बाद देखिए चौथा आपका निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 है। इसके बाद नहीं लॉन्च हुआ है, क्योंकि जो आपका निर्यात तैयारी सूचकांक है ये जनवरी 2026 में नीति आयोग ने लॉन्च किया था। तो ये आपका जो है राज्यों में महाराष्ट्र आपका टॉप पे है और तमिलनाडु आपका सेकंड है। छोटे राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे है। केंद्र शासित की बात की जाए तो दादरा और नागर हवेली दमन दीव जो है टॉप पे है। बिहार का स्थान इसमें 22वां था, स्कोर 32.06 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे कि इसमें बिहार 22वें स्थान पे है आपका, ठीक है। और परफॉर्मर कैटेगरी में बिहार यहाँ पे आपका राजकोषीय स्वास्थ्य वाली कैटेगरी में आता है। और जबकि इससे पहले आपका जो पिछली बार था वित्तीय स्वास्थ्य नीति आयोग का पहला सूचकांक जो आपका 2025 में लॉन्च हुआ था, इसमें बिहार की 7th पोजीशन थी, उत्तर प्रदेश की भी आपकी 7th थी। अब आगे चलते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आपके जो 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम और 3 लाख से कम, 3 तरह की कैटेगरी हैं। तो 10 लाख से ज़्यादा वाले में इंदौर टॉप पे है, जबलपुर सेकंड है, और आपके 10 लाख से कम में अमरावती है। जबकि आपका इसके बाद जो है ये आपका जो है ये आपका झांसी है यहाँ पे, ठीक है मित्रों। आप इसे सही सुधार कर लेंगे यहाँ पे। ये आपका दूसरी पोजीशन जो है ये किसकी है, तो ये आपके झांसी की है, ठीक है। तो ये आपका झांसी है जो सेकंड पोजीशन में 10 लाख से कम वाले में। जबकि आपके जो 3 लाख से कम है इसमें आपका देवास है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वच्छ आपका जो सर्वेक्षण है 2024 का 9वां संस्करण, याद रखिए ये जो 9वां संस्करण है इसमें आपका सबसे स्वच्छ जो शहर है ये आपका इंदौर है। जबकि स्वच्छ सबसे बड़ा जो अगर शहर की बात की जाए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, इसमें आपका अहमदाबाद शामिल हो जाता है। जबकि जो सबसे ज़्यादा मतलब सारी कैटेगरीज में सबसे टॉप पे है साफ सुथरा, वो इंदौर है, 8वीं बार इसे टॉप पे रहा है। और जबकि आपका सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज है, शावनी बोर्ड आपका सिकंदराबाद है। बिहार का इसमें जो आपका बिहार का सबसे स्वच्छ शहर ये पटना है, जिसकी 21वीं रैंक आई है आपकी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि बिहार का जो आपका स्थान है ये आपका 15वां है टोटल 27 राज्यों में। ऐसे आपके राज्य जो ऊर्जा दक्षता का सूचकांक है ये आपके जारीकर्ता ऊर्जा मंत्रालय है। और इसमें आपके फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, आकांक्षी और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की जो कैटेगरी दी गई है इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें फ्रंट रनर आपका आंध्र प्रदेश है, जबकि अचीवर में असम और केरल है। आपके कंटेंडर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है आपके कंटेंडर में आता है। और आपका आकांक्षी में आपके अन्य राज्य सारे शामिल हो जाते हैं। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका जो आकांक्षी है इसमें आपका बिहार जो है ये शामिल होगा। इसके बाद देखिए नीति आयोग की जो पिछली रिपोर्ट है ये भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें आपका प्रथम राज्य जो था कौन सा था, तो प्रथम राज्य आपका उड़ीसा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड गोवा था। जबकि इधर आपके 26 में उड़ीसा, गोवा, झारखंड है। और इसमें बिहार की 7th रैंक आपकी आई थी, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात की जाए तो यूएनडीपी के द्वारा ये आपके अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। विश्व में लगभग 1.1 बिलियन लोग बताए गए हैं जो तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। और गरीब आबादी में भी 500 जो आपके 84 मिलियन बच्चे हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। दुनिया में भारत में सबसे अधिक आपके बहुआयामी गरीब है 23.4 करोड़, और ये आंकड़ा कई बार पूछा जाता है। ऐसे ही आपका सतत विकास लक्ष्य जो है भारत का जो सूचकांक है 2023-24 का, जो आपका 12 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था, ये इसमें प्रथम स्थान आपका केरल और उत्तराखंड का है। द्वितीय आपका इसमें तमिलनाडु है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम आपका चंडीगढ़ था। बिहार सबसे इसमें अंतिम था 57 रैंक के साथ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का जो 8वां संस्करण है इसमें आपके केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के जो आंकड़े हैं इसमें आपका सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर और सूरत है।
तो मैं थोड़े पुराने सेंसस भी आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सेंसस के एग्जैक्ट नाम और उसके डेट ईयर को याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 1.5 साल पुराने आपसे इंडेक्स भी पूछे जा रहे हैं। तीसरा सबसे साफ शहर आपका नवी मुंबई है, पटना का 77 पोजीशन है आपका, जबकि सबसे साफ छावनी बोर्ड आपका महू है। ठीक है, ऐसे ही आपका मित्रों अगला जो पॉइंट है वो है आपके 16वें वित्त आयोग के बारे में। तो ये 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। इसमें आपकी जो संरचना है, अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, बाकी रविशंकर, आपके एनी जॉर्ज मैथ्यू हो गए, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, ये इसके मेंबर हैं। कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक रहेगा। इसके बाद देखिए इसमें जो आपका 41% की रेंज है, याद रखिए 16वें वित्त आयोग में 41% है, पहले 42 थी, लगभग आपकी सेम है। इसमें जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि ये राज्यों में केंद्रीय करों का जो वितरण है, इसमें बाकी तो सारे 10% वाली रेंज है। ये जो आय अंतर है ये सबसे बड़ी मद है 42.5%, और दूसरी जनसंख्या है 17.5%। ये दो चीज़ें आप कम से कम याद रखिए, बाकी तो 10% आपको सिंपली याद रहेगा। और दो चीज़ें और हैं, एक है कि आपदा प्रबंधन, दूसरा है कि अनुदान जो है आपका, अनुदान इन एड जो होता है ये कितना है। तो ये टोटल आपके जो राज्यों को प्रदान किया गया है ये 9.47 लाख करोड़ रुपए का टोटल आपका अनुदान है। ठीक है, ग्रांट इन एड जो है आपकी। इसके साथ ही जो आपका आपदा वाला रेंज है ये आपकी कितनी है, तो ये 2,04,401 करोड़ रुपए है। ये दोनों रेंज आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। और ये जो आपका आय अंतर और जनसंख्या है 45, ये आपका 42.5% है 16वें में, अभी 17.5 है, जबकि पहले वाले से आप तुलना कर सकते हैं कि ये आपका आय अंतर को कम किया गया है, जनसंख्या को बढ़ाया गया है और बाकी आपकी जो रेंज है उन्हें आपका कम किया गया है। इसके साथ देखिए अंकटाड की जो आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2025 की, इसमें इंडिया एफडीआई का स्टेटस क्या है, तो आउटफ्लो में भारत की 18वीं रैंक है, जबकि टॉप पे यूएसए है। ऐसे ही आपका आउटफ्लो क्या होता है कि किसी देश द्वारा अन्य देशों में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इनफ्लो की बात की जाए तो 15वीं रैंक है, और जिसमें टॉप पे आपका यूएसए, दोनों में ही टॉप पे यूएसए है। आउटफ्लो में हम 18वीं रैंक पे हैं, इनफ्लो में हम 15वीं रैंक पे हैं, ये बात आप याद रखेंगे। आईएमएफ की बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, तो इसमें देखिए ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो कितना 2027 में आपकी कितनी है, तो 3.2% टोटल जीडीपी की ग्रोथ रेट है, 26 में 3.1 है और 25 में 3.4 है। तीनों ही क्रम में याद रखिए, कई बार ये ऑप्शन होता है कि 2026 से 2027 में बढ़ गई है कि घट गई है। इंडिया की बात की जाए तो 2025 में आपका कितना है, तो 2025 में आपका 7.6% है, 27 में 6.5 है, 26 में 6.5 है। तो ये दोनों आपके सेम है, कॉमन है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये आपका बुलेटिन जो है मई 2026 में लॉन्च हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली। इसमें बर्थ रेट की बात की जाए तो 18.3 है और 2023 में आपका 18.4 था। बिहार का 26.8 हाईएस्ट है और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शीर्ष में आपका बिहार है, फिर यूपी है 23.5, ये यूपी वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है। न्यूनतम में आपका अंडमान निकोबार है और गोवा राज्यों में 10.7% है। डेथ रेट की बात की जाए तो ये 6.4 है। हाईएस्ट आपका छत्तीसगढ़ में 8.4 है, उड़ीसा में 7.9 है, लोएस्ट में आपका चंडीगढ़ है 3.9 और मणिपुर 4.4%। याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अगर बात की जाए शिशु मृत्यु दर की तो ये टोटल आपका 1000 पे 24 है, हाईएस्ट आपका छत्तीसगढ़ में 36 और एमपी यूपी में 35 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएमआर की बात की जाए तो 87 है प्रति लाख पे, यूपी में आपका 154 है, केरला में 24। तो सबसे ज़्यादा यूपी में 154, सबसे कम केरला में आपका 24 है। तो मित्रों ये आपके कुछ आपके सूचकांक रिपोर्ट से जुड़े हुए ऐसे आंकड़े हैं जहां से मान के चलिए कि आपको परीक्षा में 2 प्रश्न पक्का मिलेंगे। तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए और किसी भी तरह का कोई तथ्य अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी इन सूचकांक को कम से कम आप 2-3 बार सुन लीजिए, तो आपके 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पक्का यहाँ